जैसे से महाराज जी ने अभी बताया कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग के बारे में भी बताया, जब भी अनेक योगों के बारे में भगवान भी बताया, किंतु सर्वश्रेष्ठ जो है भक्ति योग। भक्ति योग के द्वारा ही हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। भक्ति रेव नयति, भक्ति रेव दर्शयति, भक्ति रेव नयति, भक्ति भगवान के निकट लेकर के आते हैं। भक्ति रेव दर्शयति, भक्ति के द्वारा ही हम भगवान के दर्शन कर सकते हैं। इसलिए समस्त शास्त्रों में भक्ति की घोष ही प्रशंसा की। इसमें किस प्रकार भक्ति करना है यह भी सुंदर रूप में भी दिखा है। लोग अनेकों देव देवियों की पूजा आदि अर्चना आदि करते रहते हैं। गीता में भगवान की उससे भी सुंदर रूप में खंडित करके सर्वोपरि कृष्ण की भजन, कृष्ण की भक्ति कैसे करना है उसके भी दिखाया गया है। और ये भी महाराज जी ने सुंदर रूप में बताया, जो अद्वैतवादी, निराकारवादी, निरीश्वरवादी भगवान के स्वरूप नहीं स्वीकार करके उनके चरण में अपराध करता है, क्लेशो अधिकम, और वही क्लेश अधिक भोग करता रहता है जो भगवान के स्वरूप स्वीकार नहीं करते। भगवान के निराकार निर्विशेष कह करके जो चलते वो अपराधी माना जाता है। इसलिए चैतन्य चरितामृत में कहते हैं मायावादी अपराधी भी कहा। ऐसे सुंदर स्वरूप भगवान के सुंदर स्वरूप दिव्य स्वरूप है। ऐसे दिव्य स्वरूप क्यों कहते हैं? उनके आकार नहीं है, निराकार है। क्योंकि वो लोग भी कहते हैं कि अपानी पादो जबन गणित, जिसके पैर नहीं है चलते तो वहीं तक ले लेते पैर नहीं, किंतु शास्त्र में कहते कि नहीं उनके प्राकृतिक पैर नहीं है, उनके चरण है ठीक पर चलते, जिससे हमारे ब्रह्म संहिता में स्थापित कर दिया। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण, उनके सारे अंग आदि है अपराधिक। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारण, समस्त कारण ही का मूल कारण श्री कृष्ण। जितने भी शास्त्र अध्ययन कर दिखा जाए, ब्रह्म संहिता ऐसे एक सुंदर ग्रंथ है जिसके ग्रंथ के अध्ययन करने से, पाठ करने से ये समस्त असुर सिद्धांत में हम प्रवेश कर सकते हैं। भगवान के ऐसे समस्त सुंदर आंखें, नाक है, कान है, पैर है, हाथ है, सब कुछ करते हैं। इसलिए हमारे भक्ति विनोद ठाकुर में इसको भी खंडित करते जा रहे हैं। जहां जहां उपनिषद में निराकारत्ववाद दिखाया गया और उसी शास्त्र में भगवान के सुंदर स्वरूप अपराध दिव्य कलेवर की भी प्रतिष्ठा है। जहां जहां श्रुतियों में जहां जहां पर भगवान की रूपों की निराकारत्व दिखा रहे हैं, रूप नहीं है दिखा, उसी शास्त्रों में भगवान के सुंदर रूप वर्णन करते जा रहे हैं। अर्थात भगवान के प्राकृतिक कलेवर शरीर, हमारे ये शरीर जो है ये प्राकृतिक कहा जाता है, मिट्टी है, पांचभौतिक शरीर कहा जाता है, मिट्टी जल अग्नि वायु और आकाश, पंच शरीर अधमा। किंतु भगवान के शरीर क्या है? अपराधिक है। हमारे शरीर 5 धातु से मिले हुए, मिट्टी जल अग्नि वायु और आकाश। और भगवान के शरीर कितने धातु से मिले प्रकट हुए? बता, 3। वो क्या है? सच्चित आनंद, आनंदमय भगवान, सच्चित और आनंद, वो 3 होते हैं। सत माने सत्ता, चित माने ज्ञान और आनंद, समस्त आनंद जिसमें विराजमान है। इसलिए कहता है आनंद कंद ब्रजराज कृष्ण, आनंद से वही आनंदमय पुरुष जिसमें वेदांत में भी कहते हैं आनंदमय अभ्यासात, आनंदमय अभ्यासात, आनंदमय अभ्यासात। वही आनंदमय पुरुष का अभ्यास बार बार पुनः पुनः आवृत्ति करते हैं। अनावृत्ति शब्दात, अनावृत्ति शब्दात वेदांत में कहते हैं
वही व्यक्ति उसकी बार बार रटते रहे, और तब वो भगवान क्या वो दर्शन, जैसे अभी ऊपर में कहा, जैसे दूध में घी सर्वत्र ही व्यक्त है, एक देश में नहीं, ये ना एक देश है ना, घी दूध में रहता है, क्या एक स्थान पर रहता है? नहीं, सर्वत्र। उसी प्रकार भगवान सर्वत्र विराजमान, उसके दर्शन करना है। उसके कैसे हम दर्शन करेंगे? दिव्य नेत्र, अपराधी को आंखों के द्वारा के दर्शन कर सकते हैं। जिससे गीता में, श्रीमद् भागवत गीता में, हम दूसरी ग्रंथ आलोचना करने की पहली गीता को हम पहले अमल करें, अध्ययन करें। गीता में भगवान कहते हैं, अर्जुन मेरे दिव्य अपराध के रूप के तुम दर्शन करो। बोले कैसे दर्शन करो? मैं तुमको दिव्य नेत्र आंख देता और तब मेरे रूप के दर्शन करो। उस समय भगवान अर्जुन के दिव्य आंख और दिव्य आंखों से भगवान के अनंत स्वरूप के दर्शन करो। एक नहीं, अनंत स्वरूप, जब जिसने अगणित ब्रह्मा, शिव, काल और उसमें से प्रकट हो रहे हैं और उसमें लय होते जा रहे हैं। तो इसी प्रकार भगवान के दर्शन करने के लिए अपराधिक अपराधिक भावना जब तक नहीं हो तो भगवान का कहां दर्शन कर पाएंगे। इसलिए हमारे प्रभुपाद भी कहते हैं, बंगला में चोखेर द्वारा भगवत दर्शन है ना कान गति, बंगला शब्द है, केवल आंखों के द्वारा आप भगवत दर्शन नहीं कर पाएंगे। भगवान के दर्शन करने के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए? कान चाहिए। बोले कान के द्वारा दर्शन होता है? बोले हाँ। ये अपराधिक वस्तु के दर्शन करने के लिए कान चाहिए। बोले कान क्या चाहिए? बोले हरि कथा श्रवण है, सकता कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन जब सुई सता नष्ट प्रायसु अवद्रसु नित्यम भागवत सेवा। यही कृष्ण कथा मन, कृष्ण स्वयं जो भगवत कथा श्रवण कर रहे हैं, वह भगवत नाम उच्चारण कर रहे हैं, ये साक्षात ही भगवान। जड़त्व बद्ध दशा में जीवन की अनुभूति नहीं हो रहा है, ये तो ये नाम करते करते वो अनुभूति हो, और ये दर्शन करते करते और हमारी आंखों में दिव्य वस्तु दर्शन। इसलिए कहते हैं उसके दर्शन की उसी प्रकार है कान चाहिए, माने भगवत कथा श्रवण, श्रवणात्मक भक्ति। भक्ति की पहली चरण क्या है? श्रवणात्मक भक्ति का है। तुलसीदास के रामचरितमानस में लिखते 9 विधा भक्ति है। पहले भक्ति क्या है? श्रवण, सुनना चाहिए। साधु मुखात हरि कथा श्रवणम, आदि गुरु मुखात हरि कथा श्रवण। गुरु और साधु की मुखारविंद से हरि कथा श्रवण करने से चित्त धीरे धीरे निर्माण हो जाए और हमारी हृदय में अपराधिक भावना होगी, अपराधिक वस्तु हम प्राप्त करेंगे, जिससे हमारे रूप अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्य इंद्रिय सेवन मुक्ति जिहादु स्वयं एवं स्फुरतितः। रूप अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्य इंद्रिय, भगवान की विग्रह जो दर्शन कर रहे हैं ये चिन्मय, ये पत्थर नहीं है। कोई पत्थर के प्रणाम करते हैं? जैसे कोई व्यक्ति आया था मायावादी, श्री परम गुरु महाराज बोलते पत्थर है, तो तुमने प्रणाम क्यों किया? पत्थर के प्रणाम करते हैं भगवान, विश्वास होगा। इसलिए अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्य इंद्रिय, चिन्मय वस्तु ये भगवत विग्रह नाम रूप भगवान के ये चिन्मय। इसलिए हम कैसे अनुभव करेंगे? ये जहां में कैसे आ जाए? हम हरिनाम कैसे करेंगे? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम
चिन्मय का नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्नत्वाद नाम नाम। भगवान भगवान नाम में कोई अंतर नहीं है, कोई एक ही चिन्मय है। नाम विग्रह स्वरूप ये तीन एक ही है, अनुभव करो। इसलिए कहते हैं अतस्य कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्य इंद्रिय। जितने भी हमारे इंद्रियां जो है, आंख है, कान है, नाक है, जिहा है, जिह्वा है, ये जड़ है। जो जड़ जिह्वा से आप भगवत नाम कैसे करेंगे? नाम तो चिन्मय है। चेतन जड़ के स्पर्श नहीं कर सकते और जड़ चेतन के स्पर्श नहीं कर सकते। हमारे जिहा क्या बताया? क्या बताया? जड़ है। और भगवत नाम क्या है? चिन्मय, चेतन। तो हम भगवान के नाम कैसे जप करेंगे? तो इसलिए कह रहे सेवन मुख ही जिहादो। सेवन मुख वृत्ति जब आ जाएगी, सेवा की भावना जब आ जाएगी। हमारे भक्तिदान प्रभुपाद इसमें लिखते हैं दो प्रकार वृत्तियां होता है, एक सेवनमुख वृत्ति और एक भोगोन्मुख वृत्ति। बड़ा तत्व सिद्धांत। हम जब भोग की हमारी वासना जगते हैं तब हम भगवान से विमुख हो जाते हैं, और जब हम सेवा वृत्ति में करते हैं तब भगवत उन्मुख हो जाते हैं। और यही नाम करते करते सेवनमुख वृत्ति से सेवा करते करते हमारी सारी इंद्रियां क्या हो? चिन्मत्व प्राप्ति करते। तब उसमें चिन्मय इंद्रिया में भगवत नाम स्वतः ही जो है अपने आप नृत्य करते। अभी नाम करने में हमारे कष्ट होता है, किंतु सेवनमुख वृत्ति के द्वारा नाम करते करते जो जितने परिमाण सेवा करते जाएंगे, इसी तरह सेवा ही परम धर्म। क्या बताया? सेवा ही परम धर्म। आप यहीं पर भी सेवा करें और उचित जगत में भी सेवा करते हैं। केवल मात्र पक्व अपक्व विचार, मैच्योर एंड इमेच्योर, बस इतना ही करें। सेवा वृत्ति जितना ही जिसके होते जाए उतना ही उनके चित्त निर्मल होते जाए, और उस समय उनके सारे इंद्रियां चिन्मत्व प्राप्त करें। जिस प्रकार उदाहरण मैत्र शब्द को उदाहरण दिया जाता है, जैसे लोहा जो है, लोहा कोई वस्तु के जला नहीं सकते। उस लोहे के रॉड के यदि आग में प्रवेश कर दिया जाए, रख दिया जाए, तो क्या हुआ? लाल लाल हो जाएगा। और वही लोहा जहां पर रख दोगे वो सब क्या कर देंगे? जला देंगे। देखो अग्नि की जो अग्नित्व शक्ति जो है, जलाने की शक्ति, दाहिका शक्ति से हम कहते हैं। क्या शक्ति कहते हैं? दाहिका शक्ति, जलाने की शक्ति। देखो अग्नि की, आग की दाहिका शक्ति लोहे में आ गई। जो लोहा जला नहीं सकते थे, कुछ नहीं कर सकते, और वही अग्नि की दाहिका शक्ति लोहे में प्रवेश हो गया और वही लोहा के जला। ठीक उसी प्रकार भगवत सेवा वृत्ति करते करते सेवनमुख वृत्ति आ जाती, इंद्रिया के चिन्मत्व प्राप्त करें। तब उस समय भगवत नाम अपने आप जिहा में नित्य रहे। तुंडे कानबली तुंडावली लप्त हुई। अभी नाम करने में हमारे कष्ट होता है, किंतु जब ऐसे चिन्मय वृत्ति आ जाए वो स्वयं नाम प्रभु जिहा में क्या करें? नित्य करें। उस समय रोकना बहुत कठिन होगा, बहुत कठिन होगा। कोई भक्त लोग कहते हैं, एक बार चैतन्य महाप्रभु शौच क्रिया के लिए जा रहे थे। कोई कहते हैं, हमारी पता नहीं है, जहां शौच क्रिया में जा रहे थे और चैतन्य महाप्रभु ने क्या कि अपने जिह्वा पे जो है ऐसे पकड़ करके रखे। एक छोटा बालक था, उसके नाम था क्या? गोपाल। कहने लगे, प्रभु आप जिह्वा के क्यों पकड़ कर रखे हो? ऐसे पकड़। कहने महाप्रभु कहने लगे, देखो गोपाल, मेरे जिह्वा जो है बहुत लंपट है, ये रुकता नहीं है, नाम करना रुकता। और मैं शौच क्रिया में जा कैसे भी अपवित्र में कैसे नाम कैसे करें? जैसे जिह्वा को मैं पकड़ कर रखा। देखो छोटा बालक, 5 साल के बालक इतने सिद्धांत दे दिए। कहने लगे, प्रभु भागवत में लिखा है
बोले क्या लिखा है? ये अजामिल मृत्यु शैया में लेटे हुए थे, मरने वाले था, टट्टी कर रहे थे, पेशाब कर रहे थे, उनके मुंह से ये लाल जो है झक रहा था, दुर्गंध, उसके सारे शरीर इतने दुर्गंध है, मक्खी भी उनके पेट पर है, टट्टी पेशाब किया, इतने शरीर दुर्गंध है। और देखो निकट में उनके छोटा बच्चा, ये क्या नाम रखा? नारायण रख दिया है। और इतने समय अजामिल मरने वाले थे, अंतिम सांस निकल गए और उसमें तीन जमदूत आ गया, हाय हाय और देख करके बाद अजामिल डर गए, बोले कौन मुझे बचाएंगे? थोड़ी सी आंख खोले, देखा तो उनके सामने उनके छोटा 5 साल के बच्चा नारायण, और सोचने लगे यही बच्चा कम से कम तो रोके। नारायण नारायण करके पास पुकारने लगे, और देखो ये आवाज धनी कहां चले गई? विष्णु लोक तक चले गए, और स्वयं भगवान विष्णु 4 दूतों के भेज दिए, और आकर उनको जमदूत के रोका, बातों को बने पुत्र नाम अजामिल अपने बेटा के नाम लेकर के, और देखो विष्णुदूत आकर उनके रक्षा है। तो इसके मेरा आगे नहीं कथा मैं बढ़ा रहा हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं, गोपाल कहने लगे प्रभु कोई पवित्र नाम करने की पवित्रता अपवित्रता नहीं है। एक तो निमित्त नाम इच्छतम अकुतो है, जोगिनाम को निमित्तम हरे नाम कीर्तन, नाम स्मरण, भगवान के नाम करने में कोई देश काल पवित्र अपवित्र के विचार नहीं, खाई के स्वीत यथा तथा नाम नाम नामकारी बहुधा निज सर्वस्ति श्रावित निमित्त स्मरण न काल एकांत ही तब कृपा भगवान मनोपि दुर्जय अधिस भजन नोरा शिक्षा सेकंड श्लोक है। नाम तो नाम ऐसे संग साक्षात नाम ही को, इसलिए कहने लगे गोपाल कहने लगे प्रभु भागवत पुष्टिकरण कर रहे, उदाहरण दे रहे हैं, ये नाम करने की कोई विचार नहीं है, पवित्र अपवित्र जहां पर पेशाब करने के लिए जाए, पायखाना करने के लिए जाए, किसी भी अवस्था में एक बार प्रभु के नाम जाए। महाप्रभु प्रसन्न है, महाप्रभु ने कहा तुमने अच्छा सिद्धांत दिया, महाप्रभु ने कहा नाम नमकारी बहुधा निज सर्वस्व स्टार्ट नित्य स्मरण न का, भगवान के नाम करने लगने कोई विधि, शरीर पवित्र रहे अपवित्र रहे, किसी भी स्थिति में भगवान के सभी नाम करते, नाम करने के सबके अधिकार है किसी भी परिस्थिति में। एक मुसलमान टट्टी कर रहे थे और इतने समय एक शुक्र आ गए, मुसलमान कहते हैं क्या शुक्र के क्या मानते हैं? स्वर्ग हराम अपवित्र मानते हैं, उनके पास हराम हराम करने लगे, अजामिल तो नारायण नाम करके सब चलो, और इन्होंने क्या किया? हराम माने अत्यंत जो है दुष्ट, गाली देते हैं हराम देना हराम। देखो और शरीर छोड़ने के बाद इतने समय वो जंगली सुअर आकर के वो मुसलमान को मार दिया और वो हराम करके शरीर छोड़ दिया, और साक्षात भगवान को टप्पी कर ले बोले हा राम, हा प्रेमवाचक शब्द हो गया, और राम भगवान के नाम। देख हम तो हराम एक शब्द लगा रहे ना, क्या कहते हैं? अपवित्र मान रहे, और किंतु यह हम हा शब्द का अर्थ था प्रेमवाचक राम शब्द के नाम। देखो भगवान के नाम किसी अवस्था में वो भी तो टट्टी कर रहे थे, ये जगत हमें भक्तिविनोद ठाकुर नाम महिमा की कितनी सुंदर वर्णन कर, इसलिए स्वयं वही गोपाल महाप्रभु के इस कथा को सुनाया, अर्थात हम लोग की शिक्षा दी, नाम की इतनी सुंदर किसी भी परिस्थिति में भगवान को एक बार नाम ले लेते, इसलिए स्वयं महाप्रभु ऐसे सुंदर सिद्धांत के स्मरण करके गोपाल छोटा बालक इसको आलिंगन किया और उसके नाम रख दिया। क्या क्या नाम रखा? बताओ, जोर से बताओ, जोर सुना है। गोपाल गुरु, बोलो जोर से। गुरु
जो भी उसको देखते हैं वे गोपाल गुरु कहकर से पुकारते हैं। ऐसे शुद्ध सिद्धांत नहीं। तो इसलिए समय तो हो गया, तो टाइम के तो उल्लंघन हो गया। तो कृष्ण की जो परात्पर परतत्व भगवान कृष्ण जगत में प्रकटित होकर के जगत जीवन कितने सुंदर कल्याण, नाम की महिमा, भगवत धाम की महिमा, भक्त की महिमा। मैंने कहा था ये भागवत क्या है? भागवत सब भक्त के चरित्र है। भागवत में क्या लिखा है? सारे भक्त के चरित्र लिखा है। प्रहलाद चरित्र, ध्रुव चरित्र, अम्बरीश महाचरित्र, सब चरित्र सब एक एक करके वर्णन करते जा रहे हैं। और समस्त चरित्र में सर्वश्रेष्ठ चरित्र किसके लिए वर्णन किया? कौन सा चरित्र श्रेष्ठ है? गोपियों की चरित्र का। गोपियों की जो है चरित्र जो है, कैरेक्टर जो है, उसे सर्वोत्तम लिखा है। क्यों? कृष्ण में किस प्रकार आत्मसमर्पिता थी। ये प्रेम धर्म की दिखा है, जिससे संग परात्पर परतत्व संग भगवान रसिक शेखर होकर के भी क्या कहा राधा के लिए? नौ पायम निबद्धम संजम ससाधु कृत विबोधल सभी हो जामा बुद्धन प्रिय शृंखल संविष्ट प्रतिजातु साधुना। संग भगवान अपने मुखारविंद से डिक्लेरेशन दे दिया, हे श्रीमती राधिके, ब्रह्मादि देवता के भांति सुदीर्घ आयु प्राप्त करके आपकी जी चरण में सेवा करूं, तथापि आप लोग आपके ऋण से मैं कभी मुक्त नहीं हो सकता, चिर ऋणी नहीं। आप मांगे गोविंद प्रेम में वही चिर ऋणी चेतन चेतावनी स्वयं भगवान का है, क्योंकि प्रेम को दिखाया। ये किस प्रकार गोपियां सर्वतो रूपेण समस्त प्रकार से गोविंद में समर्पित आत्मा थी, समर्पित आत्मा। ये समस्त गोपियों के चित्र इसलिए दिखा। भागवत क्या है? भक्त के चरित्र ही भागवत है और कुछ नहीं, सारे चरित्र को दिखाया गया। और उस चरित्र में प्रेम धर्म की दिखाया गया, सर्वोत्तम प्रेम किसमें, जिसमें एक ही श्लोक में, भागवत की एक ही श्लोक में सब कुछ प्रकाश कर जाए। कि पहली श्लोक जो है जन्मादस्य जटा न, एक ही श्लोक में वर्णन कर है। तो आज यहीं पर रहे, उसी प्रकार कृष्ण के प्रति हमारे अनुराग जगे और ब्रजवासी विशेष करके ब्रजगोपी के प्रति हमारे अनुराग बहुत प्रेमान। आप कैसे हैं? आप लोग के आशीर्वाद, आप लोग को कहाँ का आप लोग बोले जन्माष्टमी नहीं करेंगे, मथुरा में तोड़ेंगे मथुरा मंदिर, जन्माष्टमी नहीं करेंगे। तो मैंने सोचा कि वो लोग भक्त बोले मथुरा मंदिर नहीं होगा। मथुरा इतना बढ़िया किया और साल से बढ़िया। हाँ, अरे फिर मैं उधर चले गए, भक्त लोग उधर बोले, फिर बोले राधाष्टमी में ऋषि महाराज मुझे बोला, मैं आया था अभी दिन पहले वो तो बोले जन्माष्टमी तो नहीं करेंगे। बोले हमें बोले जो तो फिर हम तो गए ना, फिर मैं 40 पीपा तेल के मैं पैसे देख के आया हुआ हमारी वो रमन। बोले नहीं जन्माष्टमी यहीं पर जब पूछो उनको, मैं 40 पीपा तेल के पैसा दे करके बोले मैं जैसे सेवा करूँ, चावल चावल जो भी जन्माष्टमी होना चाहिए। और फिर बोले राधा नरसिंह महाराज बोले नहीं जन्माष्टमी इधर नहीं करेंगे, दुर्वासना टाइम करेंगे, बोले इसको छोड़ेंगे। आप लेकिन मेरे समझ में नहीं आता है। मैं भी प्रचार देती हूँ, मैंने इनके भाषा मेरे समझ में नहीं आता, भैया हमें क्यों भड़काते? वो बोले तोड़ेंगे ऐसे बोलते रहते हैं। बोले मालूम फिर मैंने लिखा भाई क्या आपके पैसा नहीं मिला? बोले अभी तक नहीं मिला। अभी महीना तक नहीं टूटेगा। ये आपके एकादशी करता है, बहुत अच्छा है, बहुत प्यारे है। मैंने काशी का बोलिए क्या, मैंने हवन करके ही तोड़वाया था, बोले कि एक थोड़ा सा तोड़ दो। हाँ वो मैंने कर दिया। बरसाना में चल रहा है काम, चल रहा है, बस वहाँ पेपर नहीं दिया इसलिए थोड़ा ढीला, पर
वे लोग बोलते हैं आप लोग आओ जाओ रहो सब पेपर तो जरूरी है, थोड़ा देर लग रहा है उसमें, इसलिए कि बहुत से लोगों ने पैसा दिया, जो ग्रुप है वो सामने नहीं ला रहे हैं, तो ग्रुप वालों ने बताया मुझे कि भाई हम लोगों ने पैसा दिया, याद है काम किया, ठीक है, तो बोले कि आप लोग रह रहे हैं तो हमें खुशी है, तो उनको कहा कि आप एक बना दीजिए, वो बोले कि हम बुला कर सबको बुला कर मीटिंग करेंगे, मीटिंग करके तब बाहर फैसला करेंगे, अमेरिका ऑस्ट्रेलिया अभी हॉलैंड से आ रहा हूँ, थोड़ा देर हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ। हाँ जल्दी करो पर बरसाना में जाएंगे जरूर, राधाष्टमी को आप लोग जरूर आइए, है मेरे कल 9 बजे फ्लाइट है। हाँ बोलो हाँ 5:30 हेलो। मंगला जी के पास महाराज इनका षष्ठी वाचन करना आज जन्मदिन है। इनके सुस्त वचन प्रति फूल का माला ये तो फूल है ये। चलो आजा बैठो हाँ बैठ जाओ किया था क्या लगता है? पहने का कौन पहने हाँ हमारा हाँ अच्छा लो भैया सभी लोग पुष्प ले लो शस्त्र गोविंद शस्त्रो अच्युतानंद शस्त्रो वासुदेवो विष्णु ददातु शस्त्रो नारायणो वै शस्त्रो पद्मनाभ पुरुषोत्तमो ददातु शस्त्रो विश्वक्सेनो विश्वेश्वरः शस्त्रो ऋषिकेशो हरे ददातु शस्त्रो वणते हरे शस्त्रो अंजनासुतो भागवतो ददातु स्वस्ति स्वस्ति सुमंगलैके महान् श्री कृष्ण सच्चिदानंद गण सर्वेश्वरेश्वरो ददातु ओम स्वस्ति 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 कृष्ण करोतु कल्याणं कंस कुंजर केसरी कालिंदी जल कल्लोल कुलाहल कुतूहल माधव माधव वाचे माधव माधव हरे स्मरन्ति साधव सर्वे सर्वकार्येषु माधवम् जय प्रभु कल्याणवस्तु जय जय तो लाइन में खड़ा करना पड़ता है आप भाई जिस देर को ना हर जगह में हमारे ऐसे लोग उधार सीधा रहते हैं ना जिस देर में जाता हूँ मैं तो वहीं पर इमिग्रेशन ऑफिसर है वो मुझे इसके ड्यूटी नहीं है हमारे वाले हमारे वक्त हो जाए वो लेकिन खड़े नहीं होना पड़ता है आप इधर हो ना हमें खड़ा नहीं होना पड़ता लाइन में और सब काफी कृपा है, काफी कृपा